अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन नंबर 10 और साथ में जो 11 है वो अटैम्प्ट करेंगे और साथ में एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे हमें कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि प्रोडक्ट लेना है आपने। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करवाना है किस किस की वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू और एचसीएफ की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू का जो हासिल ज़रब है ना वो ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये अलग अलग क्वेश्चन है। पहले ये होता था एलसीएम की रकम अलग होती थी, एचसीएफ की अलग होती थी, पीएक्स की अलग होती थी, क्यूएक्स की अलग होती थी। इस बार उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का इकट्ठी जो इन दोनों की जो है ना कीमत है ना वो ये दी हुई है। ठीक है। उसके बाद उसने एक पोलिनोमियल यानी इस पहले पोलिनोमियल को पी एक्स फर्ज कर लें, ये पी एक्स की कीमत दी हुई है। ठीक है। और दूसरा पोलिनोमियल आपको ओबियसली पता है कि वो फिर क्यू एक्स है, ये फिर हमारा क्यू एक्स हो जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। सबसे पहले ना आप इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आप एक फार्मूला पहले अपना अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो आप काइंडली पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखें, फिर आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। ये एक फार्मूला है जिसमें एलसीएम, एक रकम एलसीएम का आंसर देगा वो, फिर एचसीएफ का देगा, फिर पीएक्स, फिर पी क्यूएक्स, ये चार रकमें हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ये बराबर होता है पीएक्स मल्टीप्लाई क्यूएक्स। ये एक फार्मूला है, यानी इसको आप रट्टा लगा लें, याद कर लें। इनमें से कभी कभी वो तीन की वैल्यू आपको दे देता है एक फाइंड करने के लिए, क्या देता है प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब इसकी वैल्यू देगा, इसकी देगा, इसकी देगा, कहेगा ये फाइंड करें, तो हम इसको उठा के, इसकी वैल्यू को उठा के इन दोनों के नीचे ला के डिवाइड करवा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ऐसा नहीं किया। इस क्वेश्चन में उसने कहा है एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का इकट्ठा आंसर उसने दे दिया, यानी इकट्ठी कीमत दे दी है। इसकी कीमत भी दे दी है, इसकी कीमत भी दे दी है। तो हमने क्या करना है, जस्ट पुट करना है और के निकालना है। ये देखें, एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों का इकट्ठा आंसर ये दे दिया। एंड वन पोलिनोमियल, पहला पोलिनोमियल होता है पी एक्स, याद रख लें ये पी एक्स की कीमत है। और सेकंड पोलिनोमियल वो क्यू एक्स होता है, ये उसकी कीमत है। तो फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। पहले नंबर पे तो मैंने देखे सबकी जो जो एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का हासिल ज़रब जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो कीमत थी इन दोनों की इकट्ठी दी हुई है इस पर, पी एक्स उसकी कीमत, क्यू एक्स उसकी कीमत दे दी, के फाइंड करना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब उस फार्मूले में बस पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है पी एक्स और क्यू एक्स के। यानी अब एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का इकट्ठा आंसर दिया हुआ है, ये लिख दिया मैंने। पी एक्स का आंसर उसने दिया हुआ है, मैंने लिख दिया पी एक्स के नीचे। क्यू एक्स का वो भी यहाँ पे देखें उसने दी हुई थी पीछे रकम उसकी, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ हम हल कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो रकम है ना ये, इसको मैं इधर ही रहने दूंगा, जिसमें ये के की वैल्यू है इसको इधर ही रहने दूंगा। और ये दोनों रकमें जो है ना मल्टीप्लाई हो रही हैं इस रकम से, इन दोनों रकमों को ला के मैं इसके नीचे डिवाइड करवा दूंगा। यानी इन दोनों रकमों को इन दोनों रकमों को क्या करना है, यानी कि ये रकम इधर ही रहेगी और इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे ला के इन चारों रकमों के नीचे डिवाइड करवा देना है। ये आप देख सकते हैं, यानी इस के वाली रकम को इधर ही रहने दें, ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब इस तरफ आएंगी तो इसके नीचे चारों रकमों के नीचे आके देखें डिवाइड हो जाएंगी। ये यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो गया। अब यहाँ से कटिंग करवा दें, ये और ये कटिंग हो जाएगी, ये और ये कटिंग हो जाएगी। क्या रह गया, x+3 रह गया और ये x+5 रह गया। और ये वाला रकम जो है ना यहाँ पे हमारी इधर जो रह गई थी रिमेनिंग वो। अब क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाली, इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x², फिर x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 5 से, तो x को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, 3x आ जाएगा। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 15। यानी एक जुगाड़ कह लो, एक तरीका कह लो कि पहले इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करवाना, मैंने करवा दिया। ये चीज़ वैसे रह गई। फिर x² वैसे ही 5x और 3x 8x, ये बराबर 15, और ये रकम वैसे ही रह गई। तो अब मैंने क्या किया, ये जो kx है ना, kx को मैंने इधर ही रहने दिया, और ये x² और ये 15 इन दोनों रकमों को मैंने यहाँ से उठाया बराबर की दूसरी तरफ ले आया। यहाँ x² प्लस था, बराबर की दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। ये प्लस था 15, बराबर के दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। ये तीन रकमें तो पड़ी हुई थी ऑलरेडी, ये इस तरफ आके माइनस होगी, ये रकम इस तरफ आके देखें माइनस होगी, इधर सिर्फ kx रह गया जो हम लोगों ने फाइंड करना था।
अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का और ये एक्स स्क्वायर प्लस का ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये +15 -15 ये भी ख़त्म हो गया, सिर्फ 8x यहाँ पे रह गया और यहाँ रह गया kx, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये x और ये x आमने सामने कटिंग हो जाएंगे, ठीक है जी। k रह गया और सिर्फ सिंपल 8 रह गया। तो ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ले जी, उसके बाद हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन तब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको ज़रूर कर लें। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको जो है ना क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप उस पर जो है ना कॉन्टैक्ट कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कास्ट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी वकास है कोई लड़का, उसके पास 128 केले और 176 जो है ना वो सेब पड़े हुए हैं। अब वो चाहता है कि ये बराबर जो है ना बच्चों में तकसीम हो। अब बच्चों का नहीं पता, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। तो वो यही कह रहा है कि जो बच्चे हैं ना उनकी तादाद बता दें, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दें कि किस तरह से हम लोग उन बच्चों को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करें और किस तरह से जो है ना हम लोग उनकी तकसीम करें, ठीक है, और बच्चे कितने हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बच्चों की तादाद यानी यहाँ पे हम लोगों ने उस तरह से फाइंड करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले आप डाटा बना लें। डाटा उसने क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बनानास, यानी एक्चुअली उसने देखे ना यहाँ पे हम लोगों को क्या कह दिया, इशारा दे दिया है हाईएस्ट नंबर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इन दोनों रकमों का। बस एक ये रकम है, एक ये रकम है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है दोनों में से। बहुत सिंपल, नंबर ऑफ बनानास, नंबर ऑफ एप्पल्स, और क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप 128 थी, ये दो रकमें हैं, एक ये और एक ये। पहले इसको आप तोड़ लें, तोड़ने का मतलब इसके फैक्टर बना लें। ये देखें मैंने फैक्टर बनाए, 128 लिखा, 2 पे चला गया, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 पे 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2, एक इधर चला जाएगा तो 12, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 1 से 2, यानी कि ये सारे आ जाएंगे। 128 को तोड़ा तो ये हमारे पास जितने भी हैं ना सारे लफ्ज़ आ गए। अब 176 को यानी 176 जो है ना उसको तोड़ लेंगे। ये देखें ये 176 है, 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 8 16, ठीक है, और यहाँ से 17 था, एक इधर चला गया तो 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 11 है, 11 तो 11 की टेबल पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11, यानी 176 को तोड़ा तो ये सारे नंबर आ गए। ये देखें 176 लिखा और ये सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब कंपैरिजन कर लेंगे दोनों जो है ना हम लोगों के पास जो अमाउंट थी कि उनमें से सेम कौन कौन से नंबर है। 128 लिखा और उसके जितने भी पेयर्स बने थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। फिर 176 लिखा, उसके जितने भी फैक्टर्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो फाइंड करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इन दोनों रकमों में से सेम क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब जब दो सेम चीज़ें होती हैं उनमें से एक लिखते हैं, लिख लिया, ये भी सेम है दोनों, इनमें से एक लिख लिया, ये दोनों सेम है एक लिख लिया, ये दोनों सेम है एक लिख लिया, और सेम नहीं है। बस आप इन्हें हल कर लें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसे ही 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 to 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आ जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 16। तो यही वो कह रहा है कि जो हाईएस्ट नंबर आ गया चिल्ड्रन का, बच्चों की जो तादाद थी वो भी 16 ही थी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है ना क्वेश्चन जो है ना लास्ट वो ख़त्म हो गया और एक्सरसाइज भी साथ ही कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में।